शिवम भारद्वाज जी, मैनपुरी से। राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल था कि बिना गुरु बनाए मोक्ष को पाना संभव नहीं है। मैंने बचपन में एक गुरु बनाए थे। मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी के गुरु नहीं है। मैंने जो गुरु बनाए थे वो अभी नहीं रहे। अब हम दोनों दोबारा नए गुरु बनाएं या क्या करें? आप मार्गदर्शन करें। हमें लगता है कि गुरु बनाने और बिगाड़ने वाली चीज तो है नहीं। बात मानने वाली चीज है। आप बात मान लो। अभी क्या कहा कि हमें लगता है कि अगर हम भगवान के आश्रित होकर राधा राधा कहें तो बात बन जाएगी। अगर ये बात मान लो तो हो गया ना गुरु मंत्र। और बात न मानो तो कान फुका, ऐसे भी थोड़ी कल्याण हो जाएगा। बात मान लो। सब रूपों में गुरुदेव है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। बस बात मान लो, हो गया बात। बनाना और बिगाड़ना थोड़ी होता है, मानना होता है। माने का संबंध है, ना मानो तो चाहे जितनी बार, चाहे जिस महापुरुष के पास जाओ, बात बनेगी नहीं। और मान लिया तो एक वचन से काम हो जाएगा। सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं कि हमने अपने ऐसे ऐसे आचरण छोड़ दिए और हम चल रहे हैं। जिनको हम पहली बार देख रहे हैं वो वर्षों से साधना में लगे हैं, और हम देख रहे हैं पहली बार। और वो रो के कह रहे हैं कि हम कैसे बताएं हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। तो हमने थोड़ी किया है, उन्होंने बात मान ली है, उनका परिवर्तन हो गया। आप मान लो। हमारे मानने से थोड़ी कि आप हमारे शिष्य हो, आपके मानने से है। आप हमारी बात मान लें। हमारे हृदय में जो विराजमान नाम है वो हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते, राधा वल्लभ सी हरिवंश रटते हैं, आप देख लो। अब आप पकड़ लो कि हमें देखना क्या, जो बोले वही पकड़ लिया, काम बन गया, आगे निकल गए। अब ऐसे है कि वो कंठी बंध जाए तिलक तो चाहे जब बंधवा लो, उसके बंधवाने से कोई बात नहीं। बात न मानो तो चाहे जितनी बार कंठी बदल लो, चाहे जितने गुरु बदल लो, क्या काम बनना है क्या? और काम बनना है तो एक बात मान ली कि गुरु के मुख से तो निकल रहा है राधा। अब जीवन का परम धन हमारा राधा राधा राधा। सब साधना आपके सामने आ जाएगी। ये अध्यात्म मार्ग, ये ज्ञान मार्ग, ये प्रेम मार्ग, सब प्रकाशित हो जाएंगे। चल दो बस बात मान के। क्यों? अगर आपको ऐसे है कि व्यवहार वाली, तो कभी कंठी ले आओ, छुआ ले लो, बांध लो, हो गया। पर इससे कल्याण वो मार्ग का जो, वो बात मानने से, नाम जप करने से होगा। तो हमें तो लगता है किसी संत से कहने की जरूरत नहीं, चिल्लाते ही रहते हैं। अपने आराध्य देव का नाम तो गाते ही रहते हैं, भैया राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, शिव शिव भजो, राधा राधा भजो। पकड़ ले उनसे बस। राम राम, हाँ पकड़ लिया, हमें पसंद है राम, पकड़ लिया। वह उनके मुख से सुना, वो मान लिया, हो गया। अब उनके चरणों का जो नाम प्रिय लगे उनके मुख से निकलेगा कोई ना कोई। आप सच्ची भावना से आओ कि अगर इनके मुख से ये नाम निकल जाए, पकड़ लें, तो आप देखना वो निकल जाएगा। और आप पकड़ लो, हो गया काम। मानने से द्रोणाचार्य जी ने भगा दिया था एकलव्य को, और उसने मान लिया तो सबसे बड़ा धनुर्धर बना। तो अंगूठा ले लिया गुरु दक्षिणा में। नहीं, अर्जुन भी नहीं थे उसके सामने। और एक बार भी प्रत्यंता चढ़ाना नहीं सिखाया था द्रोणाचार्य जी ने, केवल गुरु मान के शुरू किया तो सब शिक्षा आ गई उसके अंदर। सचिन शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा से। राधा वल्लभ से महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जीवन का मूल तत्व क्या है और बहुत कम समय में इसे कैसे सार्थक किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। तत्त्वम अस्य। अब बच्चे हो, प्रश्न तो बहुत हाई स्थिति का है। साधन पक्ष पता नहीं कितना तुम्हारा है। जो मूल तत्व है, तत्त्वम अस्य। तत् जो, त्वम अश, वही हो। बस इसी में तन्मय हो जाओ। स्थूल दे पांच भौतिक, सूक्ष्म दे मन बुद्धि चित्त अहंकार पांच ज्ञानेंद्रियां, कारण दे सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित स्वभाव, इन तीनों का त्याग करके तत्त्वम अशि। अब जितनी जल्दी तन्मयता कर ले उतनी जल्दी प्राप्त हो जाए। अब ये बात जब प्राप्त करने की आई तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाए। फिर क्या करें? सहज रूप बताओ। सहज में तो हे भगवान, हम आपके आश्रित है, मैं बहुत नीच अधम हूं, करुणा निधान। आप ऐसे मार्ग में चलाओ जिससे मेरे अच्छे आचरण हो
और सदैव आपका भजन हो, इससे कल्याण हो जाएगा। इसमें गिरने का भय नहीं रहता, क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। नहीं, जब इस तरह का प्रश्न तो ज्ञान की तरफ ले जाता है, और उसकी प्राप्ति के लिए तीनों शरीरों का राग त्याग करके अपने सहज स्वरूप में स्थित, सहज स्वरूप हमारा भगवत स्वरूप है। अब ये बहुत कठिन बातें हैं, अभी खान पान विषय भोगो तो धर्म से हम कर नहीं पा रहे हैं, फिर शरीर के राग का त्याग तो और कठिन। तो क्या हुआ, हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, और राधा 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 राधा, सब बात बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। क्यों, क्या पसंद करोगे? राधा राधा राधा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, मगरमच्छ, बड़े बड़े जीव जंतु, और उसमें तैर के जाना, ये है। लील जाएंगे, एक से एक मगरमच्छ है, वो बहुत मजबूत जल जहाज, आराम से बैठ के उसमें तरंगे देखते हुए जाना। ये दो मार्ग है, एक मार्ग है ज्ञान, और एक मार्ग है भक्ति का। भगवान के आश्रित होकर उनको पुकारते हुए, सारे कर्म उनकी आज्ञा से करते हुए, उनको समर्पित करते, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये है नौका पे चढ़ के चलना, और वो है तैर के चलना। अब देख ले, भुजाओं में दम हो तो कूदे, अपने को बचाए और बचा के निकल जाए। कोई बिरला ही निकल पाता है। और ये नौका, ये ऐसा है कि अधम, जिनके आचरणों को अगर कहा जाए तो बड़ा ही, वो भी परम पद के अधिकारी हो गए, वो भी भगवान को प्राप्त हो गए आश्रय लेकर। और नाम भगवान कह रहे हैं, अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो मुझे तो यही लगा कि जीवन का सार यही कि भगवान के आश्रित हो जाए और खूब नाम जप करे, राधा राधा, गंदा भोजन, गंदे आचरण, गंदे लोगों से अपने को बचाए, और माता पिता परिवार सबकी सेवा करे और नाम जप करे, भगवान कृपा कर देंगे। क्यों, ये सही रहेगा? हाँ, नहीं, उधर की बात को तो फिर उसमें कसौटी लगती है कि आप अधिकारी हो कि नहीं। तो सही बात, जब कसौटी लगेगी ना, तो सोना निकलेगा नहीं, केवल मिलावट ही मिलावट समझ में आएगी कि लग रहा था सोना पर निकला सब पीतल ही। क्योंकि अपने लोगों की स्थिति न धर्म में है, न पवित्रता में है, न जितेंद्रियता है, न उस कोटि का तप है जिससे हम शुद्ध ज्ञान को समझ पाए। तो एक ही बात, हम जैसे हैं प्रभु के हैं, और राधा 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 राधा। मुझे लगता है ये सहज मार्ग है जिसमें भगवत प्राप्ति हो जाती है जी। दलजीत सिंह जी गुड़गांव से। वाहेगुरु जी, राधे राधे। प्रभु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने संत व महापुरुषों को बहुत ही आदर सत्कार से निवाजा है। इसी से प्रेरित होकर सौभाग्य से आपके द्वारा कहे वचनों को सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आप गुरुवाणी को ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। आपके द्वारा नाम सिमरन की विधि अथवा उसके गुणों का व्याख्यान करना मुझ जैसे कलयुगी जीव को सात्विक बल प्रदान कर रहा है। संत द्वार पर प्रभु ने लाकर खड़ा किया है, तो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मन, बुद्धि व अंतःकरण की कमजोरियों से बचा रहूं। अतः जो भी मार्ग इस जीवन के बचे हुए हैं, उस वांछा से बची हुई हैं, प्रभु के सिमरन में निकले वो, और इसी मार्ग पर चलते रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। वो तो आशीर्वाद है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, और सबसे बड़ी बात, गुरुवाणी का आश्रय दिया। जिसने गुरुवाणी का आश्रय लिया और गुरुवाणी का मनन किया, उसमें कोई भी सद्गुण की कमी नहीं रह जाती। जो मन बुद्धि हमारे संसार की तरफ आसक्त हो रहे हैं, उसका कारण है हम कहीं न कहीं गुरुवाणी का जो आदेश है उसका उल्लंघन करते हैं। अगर उल्लंघन न करें तो गुरुवाणी में इतनी सामर्थ्य है कि उसका जब मनन करोगे तो मन बुद्धि में इतनी पवित्रता आ जाएगी कि वो नाम को छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं जाएंगे भी नहीं। हमारी थोड़ी प्रमाद स्थिति हो जाती है। प्रमाद स्थिति, जो नहीं करना चाहिए उसमें सुख बुद्धि, जो नहीं करना चाहिए उसमें सुख बुद्धि। अब जैसे शरीर की अवस्था ऐसी है, पर मन की वही अवस्था होती है जो उसने पूर्व से अभ्यास किया है। अब हमको बहुत सावधानी के द्वारा वो
बार बार हम कहते हैं, जब आप लोग पधारते हैं यहाँ तो एक महामहिम वचन उच्चारण करते हैं, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वाहेगुरु का खालसा का तात्पर्य है कि जो गुरुदेव हैं, जो गुरु है, वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, सारा वैभव उसी का है। और जो उनकी वाणी का आदर करता है, जो गुरुवाणी को अपने हृदय में विराजमान करता है, उसकी फतेह हो जाती है। अर्थात वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन नहीं रहता, वो मन बुद्धि को अधीन करके उस परम परमेश्वर में लगा देता है। यही फतेह है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। जो वाहेगुरु के वचनों को मान लिया, ये गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरुदेव हैं, मूर्तिमान प्रभु हैं, अक्षर अक्षर ब्रह्म है। आप उस बात को मान करके और यदि हम चले तो निश्चित हमारी फतेह होगी। अगर हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर कुछ भी करें, सफलता हाथ नहीं लगेगी। ये शब्द लिख ले, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इस कृपा का अधिकारी वही होता है जो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु का आदेश, गुरु के शब्द हैं, वही परब्रह्म तत्व का, परमेश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। बिल्कुल साक्षात उनके आदेश को मान करके और चल दो तो निहाल हो जाओगे। नहीं, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, खूब अंदर ही अंदर उसका हर समय। और हमारा जो मन बेईमानी करता है, वो भजन से हटाने के लिए वो क्या करता है, इस वस्तु को खा लें, आज इस वस्तु को देख लें, आज इसको भोग लें, आज ऐसा कर लें। वो बीच बीच में प्रलोभन देता रहता है, और उसके प्रलोभन में जो नहीं फंसता तो मन फिर अधीन हो जाता है और वो भजनानंदी हो जाता है। और जो उसके प्रलोभन में फंस जाता है तो मन उसको अधीन कर लेता है और फिर विषयानंद में फंसा देता है। भाई यही चाल चल रही। जो गुरु का कृपा पात्र है, साधारण भाषा में कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। कोई भी विकार उसे परास्त नहीं कर सकता। बस ये कि अक्षर पर टिक जाए। अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद का जो आदेश है उस पर टिक जाए, फिर माया नाम की कोई वस्तु नहीं जो आपको परास्त कर सके। अब बहुत कम समय रह गया है जीवन का, पता नहीं कब शाम हो जाए, कब श्वास रुक जाए। तो हर समय अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खूब नाम जप करता रहे। नाम जापक अगर ऐसा सोचता है मैं नाम जप करूं मुझे शरीर सुख मिले, तो फिर थोड़ा घाटे का विचार है। देखो अपने गुरुजनों को देखो, ऐसा कि उनकी कृपा जरा सी हो जाए तो परम पद मिल जाए, ऐसे वो महापुरुष हैं। और उनको विधर्मी लोग कितना कष्ट दे रहे हैं, पर वो कहते हैं राम का किया मीठा लागे, सह रहे हैं। इतना बड़ा पावर है उनमें कि वो उनका विनाश एक क्षण में कर सकते हैं, जो उनके शरीर को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, सह रहे। और ऊपर से कह रहे राम का किया मीठा लागे। क्या हृदय है महापुरुषों का कि जो उनको कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए तो उनके हृदय में कोई बात ही नहीं है, और अपने को अच्छा लग रहा है उनको। और ऐसा कष्ट तपती हुई बालू में बैठा, मतलब जो धधकती हुई बालू है उस पे ऊपर से गरम आग जैसी छोड़ रहे हैं, पर वो राम का किया मीठा लगे। तभी तो महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं, ये करके दिखाया। और सामर्थ्य इतनी है, सब कुछ कर सकते हैं, एक क्षण में भस्म कर सकते हैं। छोटे मोटे जो भूत प्रेत सिद्ध करते हैं, कुछ दिनों में उनकी अपवित्र साधनाएं और वो भूत अधीन हो जाता है, कुछ भी करवा सकते हो। और सबका मालिक जिनके अधीन है नाम के बल से, और उनको कोई शारीरिक कष्ट पहुंचा रहा है वो मुस्कुरा के सह रहे हैं, क्या उनमें सामर्थ्य नहीं? अरे वो विध्वंस मचा दे, एक संकल्प कर दे तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, महापुरुषों ने करके दिखाया है कि नाम ऐसा है कि जिसके हृदय में छा जाता है वो सब कष्ट हंस के सह लेता है। पर नाम के भजन का फल वो कष्ट मिटाने में नहीं, दूसरे का कष्ट मिटा देंगे। हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है, दूसरे का कष्ट तो मिटाने में देर नहीं है, लेकिन अपने कष्ट को सजा कर भोगते हैं और भोगते हैं। तुम नहीं सह पाओगे, तुम जाओ सुखी रहो, आओ हमारे ऊपर तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी आ जाए, क्या बिगड़ना है यार? जहाँ 100 वहाँ स्वभाव से क्या अंतर पड़ रहा है? लेकिन तुम भजन करो, तुम स्वस्थ रहो, जाओ सुखी रहो, भजन। ऐसा संतों को देखा कि दूसरे का कष्ट स्वयं ले लिया,
लेकिन अपने कष्ट को उन्होंने मिटाने के लिए कभी कोई ना संकल्प किया ना इच्छा की। तो इस मार्ग का पथिक बड़ा शूरवीर होता है। हमको इस तरह से चलना है कि चाहे कोई गाली दे, अपमान करे, चाहे हमारा मन ही हमको जलाए और भोगों की तरफ खींचे, लेकिन अब नहीं। हम अब तो नाम की लौ लग गई। अब नाम की हमारे अंदर स्मृति सुमिरन की वृत्ति आ गई। अब इसे नहीं छोड़ेंगे। जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का स्मरण सुमिरन नहीं छोड़ता, वही परम महाभागवत कहा जाता है। वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। बड़ी कृपा है और खूब नाम सुमिरन करो और गुरु वाणी के आश्रित रहो। गुरु वाणी देखो, गुरु गुरु है। आप हमारे बोलो, पराये बोलो, उनके बोलो, गुरु गुरु है, यही शब्द लगता है। सदगुरु गुरु यही लगता है ना, तो वो एक ही है। वो एक ही है, उसे कुछ भी नाम दे के पुकारो, वो एक ही है। इसीलिए हर समय नतमस्तक होकर गुरुवाणी का पालन करो, अपने आप निहाल हो जाओगे। अब मस्ती आ जाएगी, अद्भुत मस्ती आ जाएगी। देखो, हम सबके शरीर एक ही पंचभूत से बने हुए हैं। पोशाकें अलग अलग हो सकती हैं, घाट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस रस का स्वादन करना है वो परमेश्वर एक ही है। चाहे कुछ भी बोलो, अलग अलग पंथ, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग मंत्र, लेकिन जो ग्रंथ पंथ और मंत्र है, उसका कंत माने इष्ट ईश्वर, वो एक ही है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर ये भेद की जो मेड़ है ना, वो सब हट जाती है। फिर पूरा चराचर जगत अपने ही स्वामी का पसारा दिखाई देता है और वो आनंदित होता है। जैसे अपनी जबान से अपनी दांत कट जाए तो किसको दोष देंगे, ऐसे ही वो पूरे विश्व को अपना स्वरूप देखता है। अगर उसे कोई काटे, मारे, पीटे, तो किसी को दोष वो सह लेता है। भगवत आनंद में इतनी सामर्थ्य है, वो सब सह लेता है। श्रुति शर्मा जी, श्री रुड़की हरिवंश से। गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने 1 जून के सत्संग में बताया था कि घोर विषय को तारने में समर्थ है, बस वृंदावन का आश्रय ले लो। जो बाहर हैं उन्हें जब समय मिले तब वृंदावन आ गए तो वृंदावन वही गति प्रदान करेगा जो यहाँ के वास करने वाले को है। मैं भी घोर विषय हूँ, बस मैं अपने आचार्य श्री हरिवंश चंद्र की हूँ। मैं जब कभी वृंदावन नहीं आ पाती तो मैं देववन चले जाती हूँ। वहां जाना मेरे आश्रय में कहीं कमी तो नहीं महाराज? नहीं नहीं, अपने आचार्य की लीला भूमि है, एक ही बात है। निष्ठा में रहो, पर वो निष्ठा और आश्रय का मतलब है जिसका हमने आश्रय लिया वो हमारे चिंतन से नहीं हटना चाहिए, वो हमारे चिंतन में बना रहना चाहिए। चिंतन ही प्रधान वस्तु है। अगर हम चिंतन कर रहे हैं प्रियाजू का, प्रीतम जू का, चिंतन कर रहे हैं वृंदावन का, तो हम वृंदावन में ही हैं। हमारा जहाँ चिंतन होता है वहीं उपस्थिति मानी जाती है। जी हाँ, बढ़िया बोला है। प्रयास किया है, बढ़िया बोला है। पूरी ऐसे भरी हुई है। हाल है, ठीक है, अच्छा है। जी।
गुरुदेव की तस्वीर होंगी। ये चुनरी वाली सजावट है।